Good afternoon, students. Today I am going to discuss the new course that is the digital electronics. मैं 3 सब्जेक्ट आपका ले रहा हूँ. एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो कि कल की क्लास में हमने देखा था, और एक जो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क. बेसिकली electrical circuit network and digital electronics both are the core subject. Electrical power generation is also the core subject, but basically electrical circuit network और digital electronics these are the numerical aspects. इसको हम लोग को देखना है, न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना है और थ्योरेटिकली भी जितने भी थ्योरम्स हैं, लॉज हैं, इनको हमें देखना है. Then first of all we have to focus on the digital electronics. Actually digital electronics में जो मैंने यहाँ पे लगाया है आपका यूनिट वन का जो सिलेबस है आप देखेंगे यहाँ पे हमें जानना है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एप्लीकेशंस जानना है, उनके एडवांटेजेस जानना है, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, BCD कन्वर्जन. दिस ऑल आर we have to study one by one. BCD representation क्या है, ones complement क्या है, twos complement क्या है, what is the BCD excess 3 grade, concept of parity क्या है, single double parity. These all aspects we have to study one by one. Now suppose that first of all we have to know what is the basic difference between analog and digital signal. सबसे पहले जानिए सिग्नल है क्या, व्हाट इज़ द सिग्नल. अगर सिग्नल की मैं बात करूं तो एक लाइन का डेफिनेशन है विच इज़ हैविंग द इंफॉर्मेशन. जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, सिग्नल है. सपोज दैट बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अगर सिग्नल की बात करें तो करंट क्या है, एक सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल है, एनर्जी भी सिग्नल हो सकती है, पावर भी सिग्नल हो सकती है. मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारा सिग्नल है. तो अगर हम लोग सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल कंटेन्स कौन कर रहा है, हु इज कंटेनिंग द सिग्नल. तो सिग्नल को जो कंटेन करता है वो है सिस्टम, यानी कि करंट, वोल्टेज, एनर्जी, पावर, किसी भी हम लोग सिस्टम का डिफाइंड करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये सिस्टम्स किस तरह से हो सकते हैं, सिस्टम में भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, हाइड्रोलिक सिस्टम हो, केमिकल सिस्टम हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ. जैसे सपोज दैट आपने प्रीवियस सेमेस्टर में जो स्टडी किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जैसे सपोज दैट आपने पढ़ा था एक RLC नेटवर्क पढ़ा था. जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ, आपने एक पढ़ा रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड दैट इज़ द कैपेसिटेंस. अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसकी वैल्यू जो है R है, इंडक्टेंस की वैल्यू L है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है. तो सपोज दैट अगर ये एक क्लोज लूप पाथ है तो इससे करंट क्या होता है, फ्लो करेगा. तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. उसी तरह से मैकेनिकल सिस्टम में कह सकते हैं कि आपके पास पुल्ली हो सकते हैं. सपोज दैट 2 पुल्ली है, सपोज दैट एक पुल्ली है, उस पर एक मास M1 कनेक्टेड है, दूसरा मास जो है M2 कनेक्टेड है. तो देज आर द टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम. और ये जो हमारे यहाँ पास है वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी मोटर हो सकते हैं, जनरेटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, एक्सेट्रा. ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ. सपोज दैट नाउ, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सिग्नल है क्या. सिग्नल जैसे कि इंफॉर्मेशन रखता हो, सिग्नल विच इज हैविंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द सिग्नल. और सिस्टम क्या है, जो इंफॉर्मेशन जिसके पास हो दैट इज द सिस्टम. यानी कि सिग्नल की इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती है, सिस्टम के पास हो सकती है. इट मीन्स सिग्नल और सिस्टम दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है. दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है. सेकेंड वन, सपोज दैट अब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है. अगर एनालॉग की बात की जाए, जैसा कि लोग बोलते हैं कि सिग्नल्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं. जैसे कंटिन्यूअस सिग्नल हो गया और डिसकंटिन्यूअस सिग्नल हो गया. जैसे सपोज दैट मैं कंटिन्यूअस सिग्नल की बात करता हूँ. कंटिन्यूअस सिग्नल किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है, ये भी सिग्नल है. डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि ये ब्रेक डाउन रहे, इसके साथ हो सकता है कनेक्शन ना हो. दिस इज द कंटिन्यूअस सिग्नल. डिसकंटिन्यूअस सिग्नल,
सपोज दैट ये कोई भी सिग्नल है, आर्बिट्री सिग्नल अगर मान लिया जाए, एनी आर्बिट्री सिग्नल अगर कंटिन्यूअस है तो ये हो गया कंटिन्यूअस सिग्नल। अगर कोई भी सिग्नल डिसकंटिन्यूअस है किसी भी रेंज में तो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब बेसिकली लोग बताते क्या हैं, जनरली लोग का कहना है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, डिजिटल सिग्नल जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जैसे इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। हम लोग कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में जो मेन डिफरेंस होता है, डिजिटल सिग्नल की एक्यूरेसी अच्छी होती है, एनालॉग सिग्नल की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर सपोज दैट अगर आपको ट्रांसमिट करना है किसी भी सिग्नल को तो डिजिटल सिग्नल इजीली ट्रांसमिट होता है और टाइम टेकिंग जो है कम होता है डिजिटल सिग्नल में विथ रिस्पेक्ट टू द एनालॉग सिग्नल। अगर मैं बात करता हूं कि सपोज दैट आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनके बीच में सपोज दैट 100 किलोमीटर की दूरी है, सपोज दैट आपको एक इंफॉर्मेशन सेंड करना है। मैं बता रहा हूं कि अगर सपोज दैट एक प्लेस यहाँ है दूसरी प्लेस यहाँ है, इनके बीच में सपोज दैट 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर यहाँ इंफॉर्मेशन सेंड करना है दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो सपोज दैट 2 पर्सन्स है, 1 पर्सन जो है एनालॉग सिग्नल सेंड करता है, दूसरा पर्सन जो है वो डिजिटल सिग्नल सेंड करता है। तो जो एनालॉग सिग्नल होगा उसकी यहाँ पे परसेप्शंस जो होगी, रिसीविंग जो होगी वो कुछ उसमें एरर्स होंगे, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होंगे जो रिसीविंग एंड है उसमें एरर्स कम होंगे। सपोज दैट ये ट्रांसमिटिंग एंड कह सकते हैं और इसको रिसीविंग एंड कह सकते हैं। तो अगर सपोज दैट 2 पर्सन्स है, एक पर्सन एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करता है, दूसरा पर्सन डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो जो रिसीविंग एंड है, जैसे सपोज दैट ये क्या है रिसीविंग एंड है, ये कौन सा एंड है ट्रांसमिटिंग एंड है। तो अगर ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंड पे जाते हैं और एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग सिग्नल में एरर ज़्यादा होगा। एरर का मतलब है उसमें नॉइज़ ज़्यादा होंगे, जबकि डिजिटल सिग्नल में नॉइज़ कम होंगे। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, डिजिटल सिग्नल जो है लेस टाइम में पहुंचता है, जबकि एनालॉग सिग्नल हैविंग द मोर टाइम टेकन टू फॉलो पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू द another point. So these are the main basic difference between the analog and digital signal. एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेज ऑफ एनालॉग सिग्नल, इसका भी मैं नोट्स देता हूँ अभी। एप्लीकेशंस कहाँ है, एप्लीकेशंस है सपोज दैट आपने कोई मेजरमेंट किया, जैसे सपोज दैट आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो अभी तक जो टेम्परेचर हमने मेजर किया था उसका नाम जो है, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो थर्मामीटर पढ़ा है, ठीक है। थर्मामीटर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ये मेज़र करता है। तो चूंकि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर जो होते हैं 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री या 102 103 डिग्री सेंटीग्रेड, बट अगर आप प्लांट में जाते हैं, किसी भी सिस्टम में जाते हैं, सपोज दैट किसी प्रोसेस में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े चिमनी हैं, जहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, अगर वहाँ पे आपको किसी भी फिजिकल पैरामीटर का या कोई फिजिकल डिवाइस है उसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर यूज नहीं होगा। डिफरेंट जो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स थर्मोकपल्स हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स पायरोमीटर हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स थर्मिस्टर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, सपोज दैट अगर यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर लिया है और इस इंफॉर्मेशन को मुझे यहाँ पे सेंड करना है और इनके बीच की दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में भी मेजरमेंट होती है, एनालॉग सिग्नल को भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, बट
डिजिटल सिग्नल जो होती है, रिसीविंग एंड जो होती है, टाइम कम लेगा, एरर कम होगा। These are the main difference between the analog and digital signal. Now comes on the binary hexadecimal number systems. तो these are the parts of our the syllabus. मैं अभी वन बाई वन बढ़ता हूँ। सबसे पहले जो मैं आता हूँ सिंबल्स फॉर द लॉजिक गेट। हालांकि आपने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कि कुछ जितने भी सर्किट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, उनका जो है फिजिकल जो आप डायग्राम बनाते हैं उसका नोटेशंस क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सपोज दैट दिस इज द वफर। ये क्या है? एक वफर है। वफर का मतलब होता है कि जो इनपुट मिला वही आउटपुट ये देगा। सपोज दैट अगर आपने 5 वोल्ट इनपुट अप्लाई किया है तो उसके आउटपुट एंड में भी 5 वोल्ट होगा। तो क्वेश्चंस ये उठता है कि जितना इनपुट हमने दिया अगर उतना ही आउटपुट मिलता है, देन व्हाई वी आर टेकिंग द वफर, हम लोग वफर क्यों ले रहे हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे की क्लास में दूंगा कि व्हाई वी आर टेकिंग द वफर इफ सेम इनपुट इज गिवन एंड सेम आउटपुट इज ऑल्सो टेकन। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स में लगते हैं, जैसे साइन कन्वर्जन में, ओपैम्प में यूज कर दिया जाता है 180 डिग्री टू फेज शिफ्ट में। मैं आगे की क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना हम लोग समझ लें कि बफर जो होता है वो जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट आया, और इनपुट इंड का जो कनेक्शन होता है वो कनेक्टेड होता है दूसरे एम्पलीफायर से, और इनका जो कनेक्शन होता है वो आगे के इंड से कनेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 0 दिया तो यहाँ भी मुझे 0 मिलेगा। नेक्स्ट वन, सपोज दैट नॉट गेट की बात करते हैं। अगर नॉट गेट की बात करते हैं तो नॉट गेट में बोला जाता है कि पहले तो ये इसका सिंबल डायग्राम है। नॉट गेट में बोला जाता है कि अगर आपने हाई इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट लो मिलेगा, अगर आपने लो इनपुट दिया है तो इनपुट आउटपुट हाई मिलेगा, वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 1 देते हैं तो यहाँ मुझे 0 मिलेगा, अगर मैंने 0 दिया है तो यहाँ मुझे 1 मिलेगा। तो these are the logic gate of NOT gate। सिमिलरली मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर एंड गेट की बात की जाए, अगर 2 इनपुट है एंड गेट में और दोनों इनपुट हाई है तभी मुझे आउटपुट मिलता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, क्या इनपुट देने पे किस तरह के आउटपुट मिलते हैं मुझे, सारे लॉजिक गेट का 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया। एंड गेट में क्या है, 2 इनपुट है, पहला इनपुट ये, दूसरा इनपुट ये है और ये एक आउटपुट है। सपोज दैट एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और इसका जो आउटपुट है वो मान लो बाई है। तो दिस इज द डायग्राम या आप कह सकते हैं नोटेशन ऑफ द एंड गेट। सिमिलरली उसी तरह से एंड गेट है। एंड गेट का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, मान लो ए बी यहाँ मान लिया है तो मान लीजिए इसका नाम सी है और डी है। अगर ये वाई आपने आउटपुट लिया था तो मान लो इसका आउटपुट जो है वो जेड है। तो हालांकि आप लोग जानते हैं कि इसमें अगर एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी हाई होगा। इसके हम लोग ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, और गेट हमने देख लिया। नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब है कि अगर एंड गेट को ही हम लोग एक और नॉट लगा दे। एंड नैंड का कहने का मतलब है कि एंड तो गेट है ही है, एंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट गेट लगाते हैं, एंड प्लस नॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट, एंड के साथ नॉट। उसी तरह से नॉर गेट, नॉर गेट में क्या कह सकते हैं, और गेट के साथ हम लोग नॉट गेट लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द नैंड एंड नॉर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज द नैंड नॉर इज द यूनिवर्सल गेट। इस दोनों को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का कहने का मतलब है कि इस गेट से, इस दोनों गेट से हम लोग एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, और भी डिजाइन कर सकते हैं, नॉट भी डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है। ओके,
तो these are the universal gates. Now अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी है क्या? ड्यूअलिटी बोला जाता है कि सपोज दैट अगर मान लिया जाए ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, तो डॉट का मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? एंड ऑपरेशन होता है। तो इस डॉट को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ ऑर गेट। कहने का मतलब है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि a डॉट बी है तो उसका ड्यूअलिटी क्या होगा, तो उसकी जो ड्यूअलिटी होगी वो a प्लस बी होगी। यानी सिंपली एक लाइन में कहा जाए तो डॉट जो है वो प्लस में चला गया, यानी जब डॉट प्लस में जाएगा तो एंड से कहाँ चला गया? और में चला गया। दिस इज द ड्यूअलिटी। सिमिलरली आगे कर सकते हैं हम लोग, मैं रफ कर रहा हूँ इसे, ड्यूअलिटी जैसे कि डॉट जो हो गया प्लस में और प्लस जो हो गया वो डॉट में। अगर डिजिट की बात की जाए तो डिजिट की बात की जाए तो जो ज़ीरो होगा वो किस में चला जाएगा? 1 में, और 1 जो है वो किस में चला जाएगा? 0 में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी अगर समझ में आ गया तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरचेंज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि डॉट प्लस में चला जाएगा और प्लस जो है वो डॉट में चला जाएगा, यानी 0 1 में, 1 जो है 0 में। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं ऑपरेटर, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर एंड और की ऑपरेशन देखा जाए तो अगर x डॉट x है तो अलजेब्रिक में हम लोग क्या कर देते हैं? इसे x स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर तो होगा नहीं, ठीक है। x इंटू 0 है तो वो 0 कहलाएगा, x इंटू 1 है x ही होगा, x डॉट x बार है वो 0 होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है एंड गेट का और गेट का। हम लोग अलजेब्रिक में क्या करते थे कि x डॉट x जो हो गया वो x स्क्वायर कर देते थे, जबकि यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में सेम अगर है तो 1 इंटू 1 भी 1 होगा। सिमिलरली x इंटू x जो है x होगा, x इंटू 0, 0 का मतलब हुआ लो। अगर किसी भी लो क्वांटिटी के साथ आप एंड लेते हैं तो वो उसका आंसर 0 कहलाएगा। x इंटू 1 x इंटू 1 x का मतलब है कि मुझे इस x का नहीं पता है कि वो हाई है या लो है, इसीलिए x इंटू 1 x कहलाएगा। सिमिलरली x इंटू x बार इज ऑलवेज 0। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको बूलियन अलजेब्रा जब आप लगाएंगे क्वेश्चंस तो ये आपको याद रखना होगा हम लोगों को कि अगर x इंटू x है तो x ही होगा, x इंटू x बार है तो 0 होगा। इसको समझिए x इंटू x बार 0 कैसे हुआ। x मान लिया जाए हाई था तो x बार क्या हो जाएगा? लो, यानी हाई इंटू लो करेंगे तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा। उसी तरह से और का समझिए, और में क्या हो जाता है कि x प्लस x जो है वो x कहलाएगा, यानी सेम क्वांटिटी है और दोनों में एडिशन है तो वो सिंपली x हो जाएगा, ना कि 2x होगा। ये ध्यान रखिएगा। x प्लस x मतलब दोनों सेम क्वांटिटी है और सेम क्वांटिटी में आप एडिशन कर रहे हैं तो लॉजिक भी क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह से x प्लस 1 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 का लॉजिक 1 मतलब क्या हो गया? लॉजिक हाई। अगर हाई में आप हाई भी जोड़ते हैं तो भी हाई होगा। अगर हाई में आप 0 को ऐड करते हैं फिर भी क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। उसी तरह से x प्लस 0 x कहलाएगा, 0 नहीं, क्योंकि मुझे x का नेचर नहीं पता है। x अगर 0 होगा तो 0 प्लस 0 भी 0 होगा। अगर x का नेचर यहाँ पे 1 होगा तो 1 प्लस 0 अभी हमने देखा 1 होगा। सिमिलरली x प्लस x बार इज 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डाउट होगा तो 0, अगर यहाँ प्लस है तो 1। डॉट का मतलब हो गया एंड, तो हाई और लो में 0 और यहाँ पे हाई और लो अगर ऐड है तो 1 कहलाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना है एंड गेट और गेट के ऑपरेशंस को। नेक्स्ट, हाँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉजिक। यहाँ देखिए दो तरह के लॉजिक होते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है कि अगर आपने 1 को हाई माना है तो 0 को क्या मानेंगे? लो मानेंगे। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली 2 लेवल्स।
आइदर हाई और लो। तो हाई को अगर हम हाई को अगर 1 मानते हैं तो लो को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो देज आर द, उसी तरह से निगेटिव लॉजिक में अगर आप 0 को हाई मानते हो तो ऑब्वियस है कि 1 को क्या मानना होगा, लो मानना होगा। तो देज आर द कॉन्सेप्ट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव लॉजिक का, तो -7 जो है 0 है और -2 वोल्ट जो है वो 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, दिस इज द पॉजिटिव लॉजिक एंड निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक मतलब हाई वैल्यू, पॉजिटिव लॉजिक मतलब हाई को हायर वैल्यू दीजिएगा, लो को लोअर वैल्यू दीजिएगा। अगर मान लिया जाए 2 वोल्ट और 3 वोल्ट की बात हो रही है, अगर मान लो 2 वोल्ट है और 3 वोल्ट है, अगर पॉजिटिव लॉजिक की बात की जाए तो इसको बोलेंगे हाई और इसको बोलेंगे लो। अगर निगेटिव लॉजिक की बात होती, सेम क्वेश्चंस के लिए अगर निगेटिव लॉजिक की बात होती तो ये हो जाएगा निगेटिव लॉजिक के लिए हाई और ये हो जाएगा हमारा लो हो जाएगा। तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, वन इज द पॉजिटिव लॉजिक एंड अदर वन इज द निगेटिव लॉजिक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड्स। हाँ, नाउ बूलियन अलजेब्रा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बूलियन अलजेब्रा में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा एक लॉजिक है, दिस इज एन अलजेब्रा दैट डील्स विद द लॉजिक प्रोपोजिशंस व्हिच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन अलजेब्रा क्या है, एक लॉजिक है जहाँ या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दिस अलजेब्रा इज सुटेबल फॉर द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर के लिए होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे सपोज दैट a प्लस ए है, a ही होगा, नॉट 2a। a प्लस ए का मतलब है सेम लॉजिक विथ सेम लॉजिक, देन आंसर इज ऑल्सो सेम लॉजिक। a प्लस ए का मतलब क्या हुआ, a एक लॉजिक है, a अलग दूसरा सेम लॉजिक है। अगर दोनों लॉजिक को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर इज नॉट ट्वाइस ऑफ a, दैट इज द a। सिमिलरली 1 + 1 इज 1, नॉट 2, बिकॉज 1 + 1 एक लॉजिक है, न कि लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सॉरी ना कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस इज व्हाट, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ट्रू प्लस ट्रू भी क्या है, ट्रू होगा। ट्रू एक लॉजिक है, अगर सेम लॉजिक का एडिशन सेम लॉजिक के साथ होगा तो आंसर क्या होगा, सेम लॉजिक, दैट इज ट्रू। अगर फॉल्स प्लस फॉल्स है तो यानी कि फॉल्स क्या है, एक लॉजिक है, दूसरा भी फॉल्स क्या है, एक लॉजिक है, और सेम लॉजिक को जब ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी फॉल्स प्लस फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। ध्यान रखिएगा, बूलियन अलजेब्रा और अलजेब्रा जो है, जो हम लोग करते हैं, जिससे ये डिफरेंट है, बिकॉज बूलियन अलजेब्रा इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशंस, बूलियन अलजेब्रा इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए, जो अभी हम लोगों ने देखा था वही सेम आ रहा है कि 0.0 का मतलब क्या हो गया, 0, और डॉट का मतलब क्या हो गया, एंड का कॉन्सेप्ट है, यानी एंड गेट कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 0 और 0 दोनों रहेगा तो क्या आएगा, 0 होगा। उसी तरह से 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 + 1 कहने का मतलब है कि कोई एक और गेट रहा होगा, उस और गेट में अगर दोनों लॉजिक जो है 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से अगर 0 + 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 × 1 है, यानी लॉजिक दोनों सेम है और उनके बीच में एंड लॉजिक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर 1 × 0 कहे या 0 × 1 कहे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि अगर एक का लॉजिक हाई है, 0 का लॉजिक लो है, अगर हाई लॉजिक का मल्टीप्लिकेशन या एंड गेट लो लॉजिक के साथ रहे तो आंसर क्या आएगा, लो लॉजिक आएगा। दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा विद द ट्रूथ टेबल। ये दोनों जो भी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ABCD F तक, ये सारे के सारे जो हैं एंड गेट और गेट पे फिक्स है। नाउ लॉज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। अब हम लोग बूलियन अलजेब्रा का जो लॉ देखेंगे वो क्या है। बेसिकली आज की क्लास तक मैंने सिर्फ एक ही लॉ लगाया है, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ, यानी A + B या B + A कहें तो बात एक ही है, यानी कि आप अगर A एक लॉजिक है, B दूसरा लॉजिक है, तो A + B कहें या B + A कहें, दोनों बात जो है वो राइट है। सिमिलरली A × B या B × A दोनों राइट है। तो these आर द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है,
उसी तरह से अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन की बात की जाए कि बाइनरी एडिशन होता क्या है, तो बाइनरी एडिशन में अभी अभी हम लोग ने देखा था कि 0 + 0 जो है वो 0 कहलाएगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, बट 1 + 1 0 होगा और कैरी जो है वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे, 0 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, बट 1 + 1 इज 0, 1 + 1 इज 0 और जो कैरी 1 है वो नेक्स्ट कॉलम के एडिशन में जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, उसके थ्रू वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो मैं एक बार क्लास को फिर से समराइज करता हूँ कि क्या क्या अभी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव लॉजिक एंड व्हाट इज़ द निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो वैल्यू है और जो वैल्यू हाई है उसको आप हाई कहेंगे और जो वैल्यू लो है उसे आप लो कहेंगे। जैसे कि पॉजिटिव लॉजिक में अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 वोल्ट और 2 वोल्ट है, सपोज दैट 3 वोल्ट और 2 वोल्ट है, तो अगर पॉजिटिव लॉजिक की बात की जाए तो ये हो गया हाई और ये हो गया लो। अगर सेम क्वेश्चन के लिए दिस इज व्हाट पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक। अगर निगेटिव लॉजिक की बात की जाए तो 3 वोल्ट क्या हो गया लो, उसके बाद 2 वोल्ट क्या हो गया हाई। सेम वैल्यू के लिए एक हाई होता है दूसरा लो होता है, यहाँ पे लो हो गया और ये हाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप लॉजिक जो है पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर आप निगेटिव ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने जो है लॉजिक वो कौन सा लिया है। उसके बाद दूसरा जो हमने सबसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा वो सीखा कि एंड गेट और गेट का जो ऑपरेशंस है वो कैसे होता है। तो हमने अभी देखा लॉजिकल एक्सप्रेशन में कि 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, ठीक है। उसी तरह से 1 + 1 भी 1 होगा, 1 + 1 भी 1 होगा, क्योंकि दोनों लॉजिक क्या है हाई है, तो हाई और हाई को जोड़ेंगे तो 1 होगा। बट एडिशन के केस में क्या देखा हम लोगों ने कि 1 + 1 जो है 0 हो रहा है एडिशन के केस में और 1 जो है कैरी हो रहा है नेक्स्ट बीट में, ठीक है। तो these all are the basic concepts of the digital electronics. Today is the introduction of the digital electronics which we have discussed here. Next की क्लास में हम लोग 1 by 1 कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी अटेंडेंस लगाना है इस लेक्चर के बाद और उसके बाद जो है फिर आपको जो है कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप डाउट जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये फोरम पे डिस्कशन फोरम जो हमने है क्रिएट किए कर रखा है, तो उस डिस्कशन फोरम पे आकर के आप डायरेक्टली जो है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे लेक्चर्स।